से दूर और सुनसान जगह पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली की दीवारें स्याह हो चुकी थी, मानो समय की मार से उस पर काले घने बादल की छाया हमेशा के लिए ठहर गई हो। कोई भी व्यक्ति रात के समय उस हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहाँ रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और हवेली के अंदर किसी का साया दिखाई देता है। वही गाँव का रहने वाला अजय एक निडर और जिज्ञासु युवक था जो रहस्यमय चीजों की ओर आकर्षित होता था। उसने काली हवेली के बारे में बहुत कहानियां सुनी थी और उसके मन में ये हमेशा जानने की इच्छा थी कि आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है जो लोगों को डरा देता है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को खुद अपनी आंखों से देखेगा। अजय के दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह नहीं माना। एक रात वह अकेले ही टॉर्च लेकर कैमरा लेकर काली हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते उसे ऐसा लगा जैसे एक ठंडी हवा का झोंका उसके रोंगटे खड़े कर गया हो। हवेली के बाहर लगा पुराना लोहे का दरवाजा अपनी जगह पर चरमराया जैसे किसी ने उसे हिलाया हो। अजय ने दरवाजे को हल्के से धकेला और वह अपने आप ही खुल गया। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे वहां सालों से किसी ने कदम न रखा हो। हर तरफ धूल की परतें और फूटे सामान थे। अजय ने अपना टॉर्च जलाया और हवेली के एक कमरे में झांकने लगा। एक कमरे में उसे एक पुरानी पेंटिंग दिखाई दी जिसमें एक खूबसूरत महिला का चित्र था, पर उसकी आंखें खाली थीं। अजय ने पेंटिंग को छुआ ही था कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह हवेली के अंदर गहराइयों में गया, वैसे वैसे उसे हवेली के अंदर से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। एकाएक उसे कोने में एक दरवाजा दिखाई दिया जो आधा खुला था। अजय ने उस दरवाजे के अंदर झांका। वहाँ एक सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। उसके अंदर का डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था और सीढ़ियों के नीचे उतर गया। तहखाने में बहुत अंधेरा था। जैसे उसने अपनी टॉर्च को जलाया, उस जगह पर रोशनी गया। उसे एक पुराना ताबूत दिखाई दिया। ताबूत के पास एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने डायरी खोली और पढ़ने लगा। उस डायरी में लिखा था, मैं इस हवेली की मालकिन सौम्या हूँ। मुझे मेरे पति ने बेवफाई के आरोप में जिंदा दफना दिया है। मेरी आत्मा इस अन्याय का बदला लिए बिना इस दुनिया से विदा नहीं हो सकती। जो भी इस ताबूत को खोलेगा उसकी मौत निश्चित हो जाएगी। अजय का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया कि यह हवेली क्यों भूतिया कहलाती है। उसने तुरंत ताबूत को दूर जाने का प्रयास किया, लेकिन तभी उसे लगा कि उसके पैरों में जकड़न हो गई है, जैसे किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हो। अजय को डर के मारे चिल्लाना शुरू किया, पर उसकी आवाज़ हवेली की दीवारों में घुटकर रह गई। तभी उसके पीछे से एक परछाई दिखाई दी और वह तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। अजय ने किसी न किसी तरीके से अपनी हिम्मत जुटाई और कैमरे में उसकी परछाई लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की बैटरी एकाएक खत्म हो गई। अब उसके पास टॉर्च थी और वह भी धुंधली पड़ने लगी थी। परछाई उसके करीब आ रही थी और अजय के पास अब कोई रास्ता नहीं था। अंततः अजय की चीखे चिल्लाने की आवाज़ें पुरानी हवेली की दीवारों में गूंज कर रह गईं। अगली सुबह उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए हवेली तक पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ उसकी टूटी हुई टॉर्च और कैमरा मिला। अजय का कहीं कोई सुराग नहीं था। उसके कैमरे में आखिरी तस्वीर धुंधली थी। एक महिला की परछाई थी जो कि इस रहस्यमय शक्ति से घिरी हुई थी। कहते हैं कि आज भी रात के समय काली हवेली में किसी के चीखने की आवाजें आती हैं, मानो कोई अपनी रिहाई की गुहार लगा रहा हो। लोग अब भी काली हवेली के पास से जाने से डरते हैं और उस दिन के बाद अजय का कोई अता पता नहीं चला। इस कहानी का पार्ट 2 जल्द ही आपके सामने आएगा। देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।